ओलंपिक गेम्स बहुत बड़ी बात होती है। हर 2 साल में पूरी दुनिया देखती है। एथलीट जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। वे अपने देश को गर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। यह अमेजिंग स्पोर्ट्स और ग्लोबल फ्रेंडशिप का समय होता है। ओलंपिक्स ड्रामा और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। हम स्ट्रेंथ और स्किल के इनक्रेडिबल फीट्स देखते हैं। हम देखते हैं कि एथलीट अपने सपनों को पाने के लिए चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि देश कंपटीशन की स्पिरिट में एक साथ आते हैं। ओलंपिक्स सिर्फ गेम्स से कहीं बढ़कर हैं। वे हमें स्पोर्ट्स की पावर की याद दिलाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। वे हमें बेहतर एथलीट और बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो चलिए इस ग्रैंड इवेंट की हिस्ट्री में डाइव करते हैं। सबसे पहले वाले ओलंपिक गेम्स बहुत पहले हुए थे। ये एंशिएंट ग्रीस में 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे, यानी आज से 2700 साल पहले। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? उस समय गेम्स एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करते थे। ये गॉड्स के राजा ज़्यूस को ऑनर करते थे। एंशिएंट ओलंपिक्स ग्रीस के ओलंपिया में हेल्ड किए जाते थे। केवल पुरुष ही कंपीट कर सकते थे। वे दौड़ लगाते थे, कुश्ती लड़ते थे और बॉक्सिंग भी करते थे। विनर्स को ऑलिव लीव्स का क्राउन मिलता था। यह बहुत बड़ा ऑनर था। ये एंशिएंट गेम्स ग्रीक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। थोड़े समय के लिए सभी युद्ध बंद हो जाते थे। यह पीस और कंपटीशन का समय होता था। एंशिएंट ओलंपिक्स 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चले। लेकिन दुख की बात है कि ये 393 एडी में एंड हो गए। रोमन एम्परर थियोडोशियस द फर्स्ट ने उन पर बैन लगा दिया। कई सदियों तक कोई ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। फिर 1896 में पियर दे कुबेर्तैन नाम के एक आदमी ने उन्हें वापस लाया। वो स्पोर्ट्स की पावर, लोगों को यूनाइट करने की पावर में बिलीव करता था। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स ओरिजिनल गेम्स को ऑनर करने के लिए एथेंस, ग्रीस में हेल्ड किए गए थे। उन पहले मॉडर्न गेम्स में केवल 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन समय के साथ ओलंपिक्स ग्रो करते गए। ज्यादा कंट्रीज ज्वाइन करते गए, ज्यादा स्पोर्ट्स ऐड किए गए। आज 200 से ज्यादा देश समर और विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक्स बहुत ज्यादा डाइवर्स भी हो गए हैं। अब लगभग सभी स्पोर्ट्स में महिलाएं भी कंपीट करती हैं। डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों के लिए पैरालंपिक्स भी होते हैं। ओलंपिक्स का ग्रोथ दिखाता है कि वे दुनिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। 2020 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो, जापान में होने वाले थे, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। कोविड-19 पेंडेमिक। गेम्स को पूरे 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। और 2 के बाद यह पहली बार था जब ओलंपिक्स डिले हुए थे। यह सबके लिए डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स, एथलीट्स और जापान के लोगों ने बहुत रेजिलियंस दिखाई। उन्होंने चैलेंजेस को अडेप्ट किया और यह सुनिश्चित किया कि गेम्स सेफली हो सकें। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, जो 2021 में हुए, होप और परसिवियरेंस के सिंबल थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि टफ टाइम्स में भी हम एक साथ आ सकते हैं और ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, रिंग्स और टॉर्चेस एक कहानी बताते हैं। ओलंपिक गेम्स ऐसे सिंबल से भरे हुए हैं जिनके स्पेशल मीनिंग्स हैं। सबसे फेमस सिंबल 5 ओलंपिक रिंग्स हैं। वे ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड हैं। ये रिंग्स दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं: अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ओशियनिया। कलर्स को इसलिए चुना गया क्योंकि दुनिया के हर देश के फ्लैग पर उनमें से कम एक रंग जरूर होता है। एक और इंपॉर्टेंट सिंबल ओलंपिक टॉर्च है। टॉर्च रिले ओलंपिया ग्रीस में शुरू होती है, जहां सन की किरणों से एक फ्लेम जलाई जाती है। फिर उस फ्लेम को रनर्स द्वारा होस्ट सिटी तक ले जाया जाता है। यह जर्नी ओलंपिक नॉलेज और आइडियल्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने को सिंबलाइज करती है। सेक्शन 6, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक मोटो सिटियस,
अल्टियस, फोर्टियस है। इन लैटिन वर्ड्स का मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये हर ओलंपियन के गोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन अचीवमेंट की लिमिट्स को पुश करना। फास्टर एथलीटों को अपनी स्पीड और टाइम इंप्रूव करने के लिए इनकरेज करता है। हायर उन्हें जंपिंग में हो या उनके गोल्स में ग्रेटर हाइट्स के लिए एम करने के लिए इंस्पायर करता है। स्ट्रॉन्गर उन्हें अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए याद दिलाता है। लेकिन ओलंपिक मोटो सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए एक मैसेज है। यह हमें बताता है कि हम जो भी करें उसमें हमेशा एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करें। सेक्शन 7 आईओसी रास्ता दिखाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आईओसी ओलंपिक फैमिली के हेड की तरह है। यह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यह सुनिश्चित करती है कि गेम्स स्मूथली हों। आईओसी होस्ट सिटीज को चुनता है। यह भी डिसाइड करता है कि कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह डोपिंग के खिलाफ फाइट करके गेम्स की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आईओसी का काम एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट की ओलंपिक वैल्यूज को प्रमोट करना है। यह स्पोर्ट्स के थ्रू एक बेटर और ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड बिल्ड करने के लिए काम करता है। सेक्शन 8 हर साल स्पोर्ट्स सेलिब्रेट करें। क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक्स के लिए एक स्पेशल डे डेडिकेटेड है? इसे ओलंपिक डे कहा जाता है। यह हर साल जून 23 को सेलिब्रेट किया जाता है। ओलंपिक डे पर दुनिया भर के लोग एक्टिव होते हैं। वे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ओलंपिक वैल्यूज के बारे में सीखते हैं। यह मूवमेंट की जॉय और लोगों को एक साथ लाने के लिए स्पोर्ट की पावर को सेलिब्रेट करने का दिन है। स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स और कम्युनिटीज सभी तरह की फन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। ओलंपिक स्पिरिट में इन्वॉल्व होने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। सेक्शन 9 ओलंपिक्स दुनिया को इंस्पायर करते हैं। ओलंपिक गेम्स हमारे दिलों में एक स्पेशल जगह रखते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक बड़ी ग्लोबल फैमिली का हिस्सा हैं। वे हमें हार्ड वर्क, डेडिकेशन और फेयर प्ले के बारे में सिखाते हैं। ओलंपिक्स हमें बेहतर एथलीट और बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि अगर हम बड़े ड्रीम देखें और कड़ी मेहनत करें तो कुछ भी पॉसिबल है। और वे हमें याद दिलाते हैं कि चैलेंजेस से भरी इस दुनिया में भी हम अभी भी जॉय, यूनिटी और इंस्पिरेशन के मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ओलंपिक्स देखें तो हिस्ट्री और उन वैल्यूज को याद रखें जिनका वे रिप्रेजेंट करते हैं। गेम्स को खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको इंस्पायर करने दें।